एक आदमी गली में जा रहा था कि अचानक आवाज आई, रुक जाओ। आदमी रुका ही था कि उसके आगे एक ईंट आकर गिरी। उसने अल्लाह का शुक्र अदा किया। कुछ दिन बाद वो सड़क पार करने लगा कि फिर वही आवाज आई, खबरदार, यहीं रुक जाओ। वो रुक गया और उसी वक्त एक गाड़ी उससे 1 इंच आगे से गुजर गई। उसने चिल्लाकर पूछा, कौन हो तुम? तुम्हारा निगरान फरिश्ता, आवाज आई। आदमी डबडबाती हुई आंखें लेकर बोला, हजरत, आप मेरे निकाह के वक्त कहाँ थे? एक गधा, यार मेरा मालिक मुझे मारता बहुत है। दूसरा गधा, तू भाग क्यों नहीं जाता? पहला गधा, भाग तो जाता, पर यहाँ मुस्तकबिल रोशन है। मालिक की खूबसूरत बेटी है। जब शरारत करती है तो मालिक कहता है, तेरी शादी किसी गधे से करा दूंगा। बस इसी उम्मीद से बैठा हूँ। कल मैंने एक लड़की की डीपी पर कमेंट किया, 14वीं का चांद हो या आफताब हो। इनबॉक्स में मैसेज आया, भाई हूँ तो मैं आफताब ही, पर तुमने पहचाना कैसे? बीवी कहती है, तुम बहुत मोटे हो रहे हो। शौहर, तुम भी तो मोटी हो रही हो। बीवी, मैं तो माँ बनने वाली हूँ। शौहर, मैं भी बाप बनने वाला हूँ। सवारियां हैं दो, एक है गधा, एक है मोटरसाइकिल। इनका आपस में मुकाबला है। गधे के पट्टे हैं 50 रुपये किलो। मोटरसाइकिल का पेट्रोल है 300 रुपये लीटर। खोता नॉन स्टॉप मोटरसाइकिल 1 लीटर में 40 किलोमीटर। गधा नो मरम्मत, मोटरसाइकिल महाना ट्यूनिंग। गधा नो ऑयल चेंज, मोटरसाइकिल इंजन ऑयल और फिल्टर। गधा माहौल दोस्त, मोटरसाइकिल धुआं और आलूदगी। गधा ज़ीरो पंक्चर, मोटरसाइकिल टायर पंक्चर। गधा नो चालान, मोटरसाइकिल पॉलिश चलान। महंगाई से बचना है तो फिर देर किस बात की? हमको मारो, हमको जिंदा मत छोड़ो सालो। हम कोई मंदिर का घंटा है कि कोई भी आके बजा जाता है? मेरा हाल ऐसे, सबके पास मैसेज आता है, आई लव यू बाबू, आई मिस यू सोने, और मेरे पास आते हैं, आपका 50% डेटा ख़त्म हो चुका है, रिचार्ज कीजिए। कंट्रोल। बाप ने अपनी बेटी से कहा, 2 साल बाद घर क्यों वापस आए हो? बेटा, मैंने कहा था ना, कुछ बनकर ही वापस आऊँगा। बाप, क्या बने हो? बेटा, एक बच्चे का बाप। कौन है ये लोग? कहां से आते हैं? चाबी से खुला ताला बार बार काम आता है, हथौड़ी से खुला ताला दोबारा काम नहीं आता। रिश्तों के ताले गुस्से की हथौड़ी से नहीं, बल्कि मोहब्बत की चाबी से खोलें। तुमसे ना हो पाएगा। पठान, आज हमारा जुमा का नमाज कज़ा हो गया। दोस्त, वो कैसे? पठान, हम नमाज के लिए खड़ा हुआ तो इमाम साहब बोला, अपने अपने मोबाइल बंद कर लो। हमारा मोबाइल घर पर था, हम बंद करके आया तो जमात निकल गया था। बीवी ने शौहर से कहा, शादी के शुरू के दिनों में जब मैं खाना पकाकर लाती थी, आप ज़्यादा मुझे खिलाते थे और खुद कम खाते थे, लेकिन अब ऐसा क्यों नहीं करते? अब मुझसे वो मोहब्बत नहीं रही आपको ना? शौहर बोला, नहीं, ये बात नहीं, दरअसल अब तुम्हें खाना पकाना आ गया है। हवाई जहाज़ रनवे पर चल रहा था कि सरदार भागता हुआ पायलट के पास आया और पायलट ने ज़ोर की ब्रेक लगाई और बोला, कमीने, मुझे देर हो रही है और तू सड़कों सड़की लिए फिर रहा है जहाज़ को। जंगल में शेर की शादी हो रही थी। जब बारात जाने लगी तो एक चूहा बारात के आगे नाचने लगा। शेर ने उससे कहा, तुम क्यों नाच रहे हो? ये शायद शेर की शादी है, चूहे की नहीं। चूहा बोला, शादी से पहले मैं भी शेर हुआ करता था।
इश्क दी टाफी खा बैठे ਆਂ ਦੰਦ ਨੂੰ ਕੀੜਾ ਲਾ ਬੈਠੇ ਆਂ ਸੋਡਾ ਵਾਟਰ ਨਾਲ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ ਸੋਡਾ ਵਾਈਟ ਨਾਲ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ ਡਾਕਟਰ ਪੇਸਟ ਵੀ ਅਜ਼ਮਾ ਬੈਠੇ ਆਂ ਇਹ ਇਸ਼ਕ ਦਾ ਕੀੜਾ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਮਰਦਾ ਇਹ ਇਸ਼ਕ ਦਾ ਕੀੜਾ ਕਦੀ नहीं मरदा कीड़े मार दवाई भी खा बैठे हैं। एक दोस्त दूसरे दोस्त से, आज मेरी तबीयत ठीक नहीं, हर चीज़ दो नज़र आ रही है। दोस्त 1000 का नोट देते हुए बोला, ये लो 2000 रुपये जो मैंने तुमसे उधार लिए थे। एक आदमी ने ना महंगा iPhone 7 लिया, उसको जेब में रख के जा रहा था कि अचानक उसका पाँव फिसला और वो गिर गया और कुछ टूटने की आवाज़ आई। आदमी बोला, अल्लाह करे हड्डी टूटी हो। जब भी दुआ करवानी हो तो किसी पुराने शादीशुदा मर्द से करवाएं, क्योंकि मजलूम की आह डायरेक्ट अर्श तक जाती है। एक पठान अपनी बीवी को कब्रिस्तान ले गया सैर कराने के लिए। इसकी बीवी कहने लगी, आपको ये जगह मिली है सैर के लिए? पठान कहने लगा, यानी के लिए लोग मर जाते हैं और आप वो कि नखरी कर रही हो बेवकूफ़। बीवी ने नाश्ता करते हुए शौहर से पूछा कि तुम हर जुमे को मछली के शिकार पे जाते हो ना? शौहर ने नाश्ते से नज़रें उठाकर फखरिया लहजे में कहा, हाँ जाता हूँ। बीवी बोली, वो मछली कल मुझसे मिलने घर आई थी, उसके बाद से शौहर घर से लापता है। देखा आपने लापरवाही का नतीजा है। माचिस की तीली का सर तो होता है मगर दिमाग नहीं होता, इसलिए ज़रा सी रगड़ पर भड़क उठती है और अपनी ही आग में जलकर ख़त्म हो जाती है। हासिल की मिसाल भी ऐसी ही है। जज, इस उम्र में लड़की छेड़ती हुई माफ़ी के लायक नहीं हो तुम। 80 साल का बूढ़ा बोला, साहब जी मेरी भी तो सुनिए। जज, कोई 20-22 साल के लड़के नहीं हो जो तुम्हारी सुनी जाए। बूढ़ा, जज साहब 60 साल पुराना केस है, जिसको छेड़ा था वो भी अपने पोते के साथ आई है। पाकिस्तानी अदालतें। जनता माफ नहीं करेगी।